हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अगर ये लोग अल्टरनेट डेज काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है? काम ए स्टार्ट कर रहा है। अल्टरनेट डेज मतलब क्या होगा कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी दिन काम करेगा और इस तरीके से काम को ख़त्म किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 और 15 का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 45। अब यहाँ से हमारे पास ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 45। तो 45 काम 9 दिन में करेगा तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5 और बी 45 काम करने में 15 दिन लगा रहा है तो बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3। उसके बाद हमने क्या बोला, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ए पहले काम करता है फिर बी दूसरे दिन काम करता है। तो अगर ए पहले दिन काम करेगा तो ए पहले दिन कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर दोबारा ए काम करेगा और इस तरीके से हमारी जो है साइकिल आगे चलती चली जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 के बाद हमारी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, 5 + 3 5 + 3 इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 2 दिन में हमारा 8 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा, 8 काम हो रहा है। 8 काम कैसे हो रहा है, क्योंकि 5 3 तो 5 दोबारा रिपीट हो गया। तो हमें खाली कहाँ तक काम लेना है, जहाँ पर वो दोबारा काम रिपीट होना स्टार्ट हो जाए हमें उससे पहले का काम लेना है और ये देखना है कि वो कितने दिन में कितना काम हो रहा है। तो 2 दिन में हमारे पास कितना काम हो रहा है, 2 दिन में हमारे पास 8 काम हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 8 का ही कोई मल्टीपल लेना है टोटल वर्क से छोटा। 8 का कोई मल्टीपल लेकिन 45 से छोटा, तो 8 का मल्टीपल है 40, 8 × 5 = 40। तो अगर 2 काम करने में 2 दिन में मैं 8 काम कर पा रही हूँ तो 40 काम करने में मुझे कितने दिन लगेंगे। 8 काम करने में 2 दिन, तो 40 काम करने में मुझे कितना गुना काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 5 गुना काम कर रही हूँ। तो 5 गुना काम करने में मुझे 5 गुना दिन लगेंगे, मतलब कि 10 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में मेरा 40 काम हो जाएगा। उसके बाद 11वें दिन किसकी बारी आएगी, क्योंकि ए ने काम स्टार्ट करा है तो ए क्या कर रहा है, ए ऑड डेज पे काम कर रहा है और बी इवन डेज पे काम कर रहा है। तो 10 दिन हो गए। अब 11th डे बारी आई तो 11th ऑड डे है, तो ऑड डे में किसकी बारी आएगी, ऑड डे में आएगी ए की बारी। तो ए 11th डे कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। तो 40 काम आपका हो चुका, 40 + 5 कितना काम हो गया, 45 काम हो गया। और आप लोगों को टोटल काम कितना करवाना था, 45 काम ही कराना था और 45 काम आपका हो गया। तो हमने देखा कि काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो काम टोटल 11 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एफिशिएंसी को एक एक करके बिठा देते हैं। अगर इसकी एफिशिएंसी को हमने एक एक करके बिठा दिया तो पहले दिन ए काम करा, ए ने 5 काम करा, दूसरे दिन बी ने करा, बी ने 3 काम करा और 2 दिन में हमारा 8 काम हो गया। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है कि 8 का कोई मल्टीपल लेकिन टोटल वर्क से छोटा। तो 45 से छोटा 8 का कोई मल्टीपल क्या है, हमारे पास 40 है। तो 8 का 40 कितना गुना है, 5 गुना है। तो 5 गुना काम करने में 5 गुना दिन, मतलब 2 दिन में 8 काम, तो 10 दिन में 40 काम आपका हो जाएगा। उसके बाद 11th डे किसकी बारी आएगी, तो हमने देखा कि ए की बारी ऑड डेज में आ रही है और बी की बारी इवन डेज में आ रही है। तो 11th क्या है हमारे पास, ऑड डेज है। तो ऑड डेज में और कितना काम हो जाएगा, 40 + 5 तो 45 काम हो गया और 45 काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर सेम इसी क्वेश्चन में हमें बोला जाए कि बी काम स्टार्ट करता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। अगर क्वेश्चन हमें बोले कि उस काम को बी स्टार्ट कर रहा है तो पहले क्या होगा कि अगर बी स्टार्ट करेगा तो बी पहले आएगा। तो पहले 3 काम हुआ, फिर 5 काम हुआ, फिर 3 काम हुआ, फिर 5 काम हुआ। तो हम देखेंगे कि इस तरीके से काम चल रहा है। तो हमने देखा कि काम कब रिपीट हो रहा है, काम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो काम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 8 काम हो रहा है। ये हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 2 दिन में 8 काम हो रहा है। तो हम सेम यही करेंगे कि 8 का कोई मल्टीपल लेकिन 45 से टोटल वर्क से छोटा। तो 45 से छोटा 8 का मल्टीपल है आपका 40। तो 40 काम करने में 8 का 40 कितना गुना है, 5 गुना। तो 5 गुना काम करने में मुझे कितने दिन लगेंगे, 5 गुना ही दिन लगेंगे। तो 10 दिन में मेरा 40 काम ख़त्म हो गया। ये हमारा सेम अभी तक पिछले क्वेश्चन की तरह है, पर अब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। अब की बार काम किसने स्टार्ट करा, बी ने।
तो पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, मतलब ऑड डेज में कौन आ रहा है, ऑड डेज में बी आ रहा है, और इवन डेज में कौन आ रहा है, इवन डेज में ए आ रहा है। क्योंकि बी ने काम स्टार्ट करा था तो पहले दिन फर्स्ट क्या है, 1 ऑड है तो 1 जो है ऑड डेज में बी आया और इवन डेज में ए आया। अब 11th डे है तो 11th डे किसकी बारी आएगी, 11th जो है आपका ऑड डे है, तो ऑड डे में आएगी मेरी बी की बारी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 11th डे बी कितना काम कर देगा, बी 3 काम और कर देगा, 40 काम पहले हो गया, 40 + 3 43 काम हो गया। अब 12th डे हो गया तो 12th डे आएगा कौन, 12th डे आएगा आपका ए। और अब मेरे पास कितना काम बचा है करने के लिए, काम बचा है मेरे पास 45 टोटल काम था, 45 में से 43 काम हो चुका, तो मेरे पास काम बचा है करने के लिए कितना, 2 काम बचा है। लेकिन ए किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 एफिशिएंसी से, तो वो जो है 2/5 दिन में ही काम खत्म कर देगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 11 दिन तो पूरे लगे और 2/5 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो यहाँ पे मेरा काम कितने दिन में खत्म होगा, 11 सहित 2/5 डेज। तो ये मेरा आंसर है। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज हुआ कि यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह थे, सेम एज इट इज़ 10 दिन में 40 काम खत्म कर चुके। उसके बाद 11th डे हमने देखा कि 11th डे ऑड डेज में बी की बारी आ रही थी, तो बी ने क्या करा, 11th डे आकर 40 काम पहले हो चुका था, 3 काम और कर दिया अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो 43 काम कर दिया। आपका टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क आपके पास 45 था, 45 में से 43 काम हो गया, तो आपके पास काम बचाव करने के लिए कितना, 2 काम। लेकिन तब ए आएगा तो ए की क्षमता तो 5 है, तो वो क्या करेगा कि वो खाली दिन के 2/5 हिस्से में ही अपना काम खत्म कर देगा, क्योंकि उसे क्या है, उसकी एफिशिएंसी 5 की, बट काम उसे खाली 2 करना है, तो 2/5 दिन में ही काम खत्म कर देगा। तो 11 दिन पूरे लग गए और 2/5 दिन यहाँ पे लग गए, तो टोटल मुझे 11 सहित 2/5 दिन लग गए काम करने में। तो यही मेरा आंसर है। इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q किसी काम को 10 दिन में 20 दिन में कर सकता है, और R किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बोला है कि Q और R बारी बारी से P की सहायता करते हैं, Q और R बारी बारी से P की सहायता करते हैं। इसका मतलब कि P की सहायता कर रहे हैं, तो पहले दिन क्या होगा कि पहले दिन जो है P तो मतलब कंटिन्यूसली काम पे लगा रहेगा, मतलब पहले दिन P और Q, क्योंकि पहले दिन Q ने P की सहायता करी, तो पहले दिन P + Q, फिर P + R, फिर P + Q, फिर P + R, और इस तरीके से काम आगे कंटिन्यू चलेगा। तो पहले दिन अगर P और Q ने काम करा तो पहले हम लोग इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10, 20, 30 का एलसीएम लिया हम लोगों ने, 60 को यहाँ से 60 के हिसाब से उसने 10 दिन में काम करा, तो P की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ गई, P की एफिशिएंसी मेरे पास 6 आ गई। Q ने 60 काम 20 दिन में करा तो Q की एफिशिएंसी मेरे पास 3 आ गई, और R ने 60 काम 30 दिन में करा तो R की एफिशिएंसी मेरे पास 2 आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि P + Q ने पहले काम करा, तो पहले दिन 6 + 3, क्योंकि P की एफिशिएंसी 6 और Q की एफिशिएंसी 3, तो पहले दिन कितना काम हुआ, 9। फिर P + R ने काम करा तो 6 + 2 8 ने करा, और इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारा चलता रहा। तो हमने देखा कि हमारी साइकिल जो है यहाँ पे आगे दोबारा रिपीट हो गई। तो साइकिल जब हमारी दोबारा रिपीट हुई तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में 17 काम हो गया, 2 दिन में 17 काम हो गया। अब हमने क्या बोला, मैंने बोला कि 2 दिन में या 3 दिन में जितने पे भी साइकिल रिपीट होती है उतने दिन में जितना काम होता है, तो उसका कोई मल्टीपल टोटल वर्क से छोटा, तो 17 का कोई मल्टीपल लेकिन 60 से छोटा, तो 17 तिया 51, तो 17 का मल्टीपल है 51 की 51 काम को करने में 3 गुना काम को करने में 3 गुना दिन लगेंगे। तो यहाँ से मेरे पास 2 तिया 6, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 दिन में मेरा 51 काम हो जाएगा। अब 6 दिन में मेरा 51 काम हो गया। अब दोबारा किसकी बारी आएगी, P + Q की, मतलब P + Q हमारे क्या कर रहे हैं, ऑड डेज काम कर रहे हैं, और P + R मेरे इवन डेज काम कर रहे हैं।
क्योंकि पी प्लस क्यू ने काम स्टार्ट करा था। अब ऑड डे है तो 7th डे किसकी बारी आएगी, 7th डे आएगी आपकी पी प्लस क्यू की। तो पी प्लस क्यू कितना काम कर लेंगे, 9 काम कर लेंगे। तो 51 काम यहाँ पे हो चुका था, ये 9 काम और कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा, 60 काम। और हमारा टोटल वर्क क्या था, हमारा टोटल वर्क भी 60 था। तो हमने क्या देखा कि 7 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 7 दिन में 60 काम खत्म हो गया। तो हमसे यही पूछा था कि काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 7 डे। हमने यहाँ पे फाइनली देखा क्या कि सबसे पहला काम हमारा इनकी एफिशिएंसी निकालना, और फिर एफिशिएंसी को इस तरीके से करना कि जहाँ पर साइकिल रिपीट हो रही है उससे पहले हमें उसे रोक देना। साइकिल 2 पे जाके रिपीट हो रही है तो 2 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 2 दिन में हम 17 काम कर पा रहे हैं। तो 17 का कोई मल्टीपल बट 60 से छोटा, तो 17 का कोई मल्टीपल 60 से छोटा क्या है आपका, 51 है। तो 51 इसका 3 गुना है, तो 3 गुना काम 3 गुना दिन में, तो 6 दिन में 51 काम इसने ख़त्म कर लिया। 7वें दिन किसकी बारी आएगी, 7वें दिन दोबारा पी प्लस क्यू की बारी आएगी, और 51 + 9 60 काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा टोटल 7 डेज़ में 60 काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमारा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी तरह ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि 5वें दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करें ए की, यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर ए की सहायता करें, ए की सहायता करें, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, कितने दिनों में खत्म होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60, बी किसी काम को 30 दिन और सी किसी काम को 20 दिन। तो ये है हमारे डेज, जितने दिनों में ये लोग काम कर सकते हैं। 60, 30 और 20 का एलसीएम लेना है हम लोगों को, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 60। अब ए 60 काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 1। बी को 60 काम करने में 30 दिन लग रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2। और सी को 60 काम करने में 20 दिन लग रहे हैं, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, 3। अब क्वेश्चन बोला यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी मिलकर ए की सहायता करते हैं, मतलब 5वें दिन कर रहे हैं, तो पहले दिन कौन है, पहले दिन अकेला ए, दूसरे दिन भी अकेला ए, 3rd डे भी अकेला ए, 4th डे ए, और 5th डे कौन है, बी और सी उसके साथ हैं। तो इस तरीके से हमारी साइकिल रिपीट होगी और फिर आगे इसी तरीके से चलेगी दोबारा से। तो पहले दिन ए ने कितना काम करा, चारों दिन उसने एक एक काम करा, और 5वें दिन मेरे पास ए + बी + सी ने 6 काम कर दिया। तो मैंने क्या देखा, उसके बाद सेम साइकिल आगे रिपीट होगी। तो हमने देखा कि 5 दिन में कितना काम हुआ है, 5 दिन में टोटल 10 काम हुआ है, 5 दिन में टोटल 10 काम। और हमें क्या देखना होता है, हमें आगे 10 का ही कोई मल्टीपल देखना होता है, या तो इससे छोटा या इसके बराबर, टोटल वर्क से छोटा या टोटल वर्क के बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि 10 काम हो रहा है 5 दिन में, लेकिन यहाँ पे तो 10 का मल्टीपल ही बैठा है। तो 5 दिन लग रहे हैं हम लोगों को 10 काम करने में, तो 60 काम करने में हमें कितने दिन लगेंगे। तो ये 10 का 60 गुना जो है कितना गुना है, 6 गुना। तो इस काम को करने में अगर हमें 6 गुना दिन लग रहे हैं, तो 6 गुना दिन में ही हमारा काम खत्म होगा। 6 गुना काम 6 गुना दिन में खत्म होगा, तो 5 6 30, तो 30 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा, 30 दिन में हमारा 60 काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि यश किसी काम को 49 डेज में कर सकता है, नमन किसी काम को 35 डेज में कर सकता है और सौरभ किसी काम को 7 दिन में कर सकता है। यदि वे फर्स्ट डे क्या होगा कि फर्स्ट डे यश काम करेगा, सेकंड डे नमन काम करेगा और थर्ड डे सौरभ काम करेगा। इस तरीके से काम खत्म होगा। तो सबसे पहला काम है हमारा इनका एलसीएम लेना। तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 245। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यश की एफिशिएंसी क्या है, यश की एफिशिएंसी आपकी 5 है, नमन की एफिशिएंसी आपकी 7 है और सौरभ की एफिशिएंसी आपकी 35 है। अब पहले दिन क्या होगा कि पहले दिन अगर यश काम करेगा तो यश ने कितना काम करा 5, दूसरे दिन नमन काम करेगा, नमन ने कितना काम करा 7 और फिर तीसरे दिन सौरभ ने काम करा 35 और इस तरीके से काम जो है आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइकिल कितनी बार में रिपीट हो रही है, साइकिल 3 बार में रिपीट हो रही है। अगर साइकिल 3 बार में रिपीट हो रही है तो 3 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 3 दिन में हमारा काम हो रहा है 47। 3 दिन में हमारा 47 काम हो गया, 5 + 7 12, 12 + 35 47। तो अगर 3 दिन में हमारा 47 काम हो रहा है तो हमारा क्या होता है कि जितने पे भी हमारी साइकिल रिपीट होती है उसका कोई मल्टीपल लेकिन टोटल वर्क से छोटा। तो 47 का कोई मल्टीपल लेकिन आपका किससे छोटा होना चाहिए, 245 से। तो 47 5 जा 235। तो 47 का जो मल्टीपल है 245 से छोटा वो है 235। तो कितना गुना काम हुआ यहाँ पे, 5 गुना काम हुआ। तो 5 गुना काम कितने गुना दिन में होगा, 5 गुना दिन में ही होगा। तो हमने देखा कि 3 पंजे 15, तो 15 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 15 दिन में हमारा 245 काम हो गया, 235 काम हो गया। अब 16th डे किसकी बारी आएगी, तो काम किसने स्टार्ट करा था, काम जो है सौरभ ने यश ने स्टार्ट करा था। तो यश ने, अब यश की बारी आएगी तो यश 16वें दिन काम पे आएगा और यश 16वें दिन कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। तो 235 और प्लस 5 240 काम हो गया। 17th डे किसकी बारी आएगी, 17th डे आप लोगों की नमन की बारी आएगी और नमन जो है अब कितना काम करेगा, नमन काम तो करेगा 7, बट हमारा 240 काम कंप्लीट हो चुका है और हमारा टोटल काम है कितना, टोटल काम है ही 245। तो काम करने के लिए कितना बचा हमारे पास, काम करने के लिए बचा 5 काम, लेकिन नमन की जो एफिशिएंसी है वो 7 है तो वो क्या करेगा 5/7 दिन में ही वो उस काम को ख़त्म कर देगा। तो हमने देखा कि 16 दिन तो मुझे पूरे लग रहे हैं और 17वें दिन का 5/7 हिस्सा, तो 16 + 5/7, तो मुझे टोटल काम करने में कितने दिन लग रहे हैं, 16 सहित 5/7 दिन। तो ये मेरा आंसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, Q किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और R किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोला कि P को हर तीसरे दिन Q और R द्वारा मदद मिलती है। P को हर तीसरे दिन Q और R द्वारा मदद मिलती है। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है कि P किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, Q किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और R किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम इनके डेज़ का एफिशिएंसी, डेज़ का एलसीएम लेना। तो हम लोग 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया आपका 60। अगर P 60 काम करने में 20 दिन लगा रहा तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी, P की एफिशिएंसी होगी 3। Q 60 काम करने में 30 दिन लगा रहा तो Q की एफिशिएंसी होगी 2 और R 60 काम करने में 60 दिन लगा रहा है तो R की एफिशिएंसी हो गई 1। उसके बाद क्या हो रहा है कि P को हर तीसरे दिन Q और R द्वारा मदद मिल रही है। मतलब पहले दिन P अकेले काम कर रहा है तो P की एफिशिएंसी 3, दूसरे दिन भी P अकेले काम कर रहा है तो दूसरे दिन भी 3 काम हुआ और तीसरे दिन क्या हो रहा है कि P को Q और R सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब तीसरे दिन P + Q + R तीनों काम कर रहे हैं तो 3 + 2 + 1, तो तीसरे दिन कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। उसके बाद सेम नेक्स्ट साइकिल ऐसे की ऐसी ही रिपीट होती चली जाएगी।
तो हम लोगों ने देखा कि हमारी साइकिल कहाँ तक रिपीट हुई, यहाँ तक रिपीट हुई, तो 3 बार में रिपीट हुई। तो हमने देखा कि 3 दिन में टोटल कितना वर्क हुआ, 3 दिन में 3 + 3 6, 6 + 6 18, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 दिन में 18 काम हमारा हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि जो हमारी साइकिल का जो टोटल वर्क आता है, मान लो 3 दिन का 18 काम आ गया, तो 18 का कोई मल्टीपल लेकिन टोटल वर्क से छोटा, तो टोटल वर्क कितना था हमारा 60 था, तो 60 से छोटा 18 का मल्टीपल तो वो है हमारा 54, 18 × 3 = 54। तो हमने देखा कि 3 गुना काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 गुना दिन में हो जाएगा। तो हमने देखा कि 9 दिन में कितना काम हो गया, 9 दिन में 54 काम हो गया। 10th डे अब किसकी बारी आएगी, 10th डे फिर पी की बारी आएगी, तो 10th डे फिर दोबारा पी कितना काम कर देगा, 54 + 3 57 काम कर देगा। 11th डे दोबारा किसकी बारी आएगी, 11th डे फिर दोबारा पी की बारी आएगी, तो दोबारा पी कितना काम कर देगा, बी 3 काम और कर देगा, तो 57 + 3 60 काम हो गया। और टोटल हमें काम कितना करना है, टोटल हमें जो है 60 काम ही करना है। तो हमने देखा कि 11 दिन में टोटल कितना काम खत्म हो गया, तो 11 दिन में हमारा टोटल काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का एग्जैक्टली तरीका क्या है कि जो बंदा काम कर रहा है उससे काम, उसकी एफिशिएंसी निकाल ले। उसकी एफिशिएंसी निकाल कर, अगर पहले दिन कोई अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो पहले दिन उसका करा दिया, दूसरे दिन अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो वो अकेले काम कर रहा है, थर्ड डे कैसे काम कर रहा है, और इस तरीके से हम लोग काम को देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि कितनी बार में हमारी साइकिल एज इट इज़ रिपीट हो रही है। अगर हमारी साइकिल 2 दिन में, 3 दिन में, जितने भी दिन में, या 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन में हमारी साइकिल रिपीट हो रही है, तो हम देखेंगे कि 3 दिन में या 4 दिन में कितना काम हुआ। जैसे मेरा इस क्वेश्चन में 3 दिन में 18 काम हुआ। फिर 18 का कोई मल्टीपल लेकिन टोटल वर्क से छोटा, तो 18 का कोई मल्टीपल है 54 जो 60 से छोटा है, तो 3 गुना काम करने में मुझे 3 गुना दिन लगेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि 9 दिन में 54 काम हो गया। 10वें दिन फिर किसकी बारी आएगी, 10वें दिन फिर दोबारा पी आएगा अकेला, तो 54 + 3 57 काम कर देगा। 11वें दिन दोबारा पी आएगा अकेला, तो वो 57 + 3 60 काम कर देगा। तो इस तरीके से हम काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को 55 दिन में कर सकता है। बी और सी एकांतर रूप से एक ही मदद करते हैं, बी और सी एकांतर रूप से एक ही मदद करते हैं, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ए काम शुरू करता है, ए को मतलब एक दिन बी मदद करता है और एक दिन सी मदद करता है। तो सबसे पहला काम हमारा इनकी एफिशिएंसी निकालना, ए किसी काम को 11 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को 55 दिन में। तो सबसे पहले हम 11, 20 और 55 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ गया 220। अब हमारा एलसीएम 220 आ गया, तो ए जो है 220 काम को करने में अगर 11 दिन लगा रहा है, तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 हो गई। बी एक 220 काम को करने में अगर 20 दिन लगा रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 11। और सी 220 काम को करने में 55 दिन लगा रहा है, तो सी की एफिशिएंसी होगी 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी और सी एकांतर रूप से ए को मदद करते हैं, मतलब पहले दिन ए + बी काम करते हैं, दूसरे दिन फिर ए + सी काम करते हैं, फिर ए + बी काम करते हैं, और फिर ए + सी काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम जो है आगे कंटिन्यू होता चला जाता है। तो पहले दिन अगर ए + बी ने काम करा, तो ए की एफिशिएंसी 20 और बी की 11, तो 20 + 11 31। फिर दूसरे दिन ए + सी ने काम करा, तो ए की 20 और सी की 4 24, और इस तरीके से एफिशिएंसी आगे मतलब साइकिल कंटिन्यू होती चली जाएगी। हमने देखा कि हमारी साइकिल कितने बार में रिपीट हो रही है, 2 बार में। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हमारा काम हो गया 31 + 24 55 काम। तो 2 दिन का काम कितना है हमारा, 2 दिन का 55 काम हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 55 का कोई मल्टीपल 220 से छोटा या बराबर होगा तो भी हमारा चलेगा। तो छोटा या बराबर, तो 55 का कोई मल्टीपल 220 से छोटा या 220 के बराबर, तो 220 55 का ही मल्टीपल है। और कितना गुना काम है, 4 गुना काम। तो 4 गुना काम 4 गुना दिन में हो जाएगा। तो 4 गुना काम 4 गुना दिन में हो गया, तो 2 चौके 8। तो 8 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 8 दिन में हमारा 220 काम हो गया। तो हमसे यही पूछा था कि हमारा काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा काम 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एकांतर रूप से हम काम करा रहे थे
कई बार क्या कर रहा था कि कई बार ए अकेले काम कर रहा था, कई बार ए प्लस बी एकांतर रूप से काम कर रहे थे। इस तरीके से हमने इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखे। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद